उसका बार बार यही कहना था कि हम 4 लोग हैं तो 3 लोग बाहर क्यों गए, किसी एक को अकेले घर में नहीं छोड़ना चाहिए था। कि माँ बाप बार बार इग्नोर किए जा रहे थे और यही समझा रहे थे कि हम 4 लोग नहीं है, हम 3 लोग। फिर समय बीतता गया और रश्मि भी इंजॉय करने लग गई। फिर वे फाइनली पनवेल पहुंचे और रश्मि भी वहाँ पर इंजॉय करने लग गई। एक बार की बात, रश्मि अपने कमरे में सोई हुई है, मनोज और सुषमा अपने कमरे में सोए हुए हैं। अचानक से रश्मि के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती। मनोज और सुषमा उसके कमरे की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि रश्मि अपने बेड पर सिमट कर बैठी हुई है। जब मनोज रश्मि से पूछता है कि तुम चिल्लाई, तो रश्मि कोई जवाब नहीं देती है। तुम्हें क्या हो गया है? मनोज ने देखा कि उसके कहने से पहले उसके गर्दन पर और हाथों पर खरोच के निशान हो रहे हैं और उन्होंने पूछा यह सब किसने किया। उस वक्त रश्मि ने दीवार की तरफ इशारा किया। उस वक्त मनोज ने दीवार की तरफ देखा। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर खाली दीवार थी, वहाँ दीवार पर एक काला साया था और वो खड़ा, एक काला साया लंबा सा, वो रश्मि की तरफ घूर कर देख रहा। बहुत खतरनाक मंजर था वो। वहाँ मनोज और सुषमा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि जो अभी रश्मि उनके सामने जो हरकतें कर रही थी वो बहुत ज्यादा भयानक था। सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा था, यहाँ ये जो भी चीज कर रही है यह अपने आप से बातें नहीं कर रही थी, वहाँ एक ऐसे ही काले साये से बात कर रही थी। मतलब वहाँ हमारी बेटी में कोई फर्क नहीं है, वाकई में इस घर में कोई मौजूद है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अब हमें पता चल चुका है। मनोज, ऐसा हो रहा था कि सुबह सुबह ही हम यह घर छोड़कर जाएंगे, हम लोग और हमारी बेटी कोई इस पागलपन में अब बिल्कुल नहीं रखेंगे। जैसे ही उसने ये बात रश्मि को बताई, रश्मि की आवाज टोटली बदल चुकी थी। उसने पिता को बिलीव नहीं हो रहा था कि वह मर्द की आवाज में बात कर रही है। उसने कहा कि मैं रश्मि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस बच्ची को अपने साथ और तुम लोगों को इस घर में रखूंगा। मनोज और सुषमा ये बात सुनकर एकदम से कहा, जो हमारी बच्ची है वो एकदम से मर्द की आवाज में बात क्यों कर रही है। उसने कहा कि अब हम क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यह वाला घर छोड़ना ही है। कोई चीज हमारी बेटी को टूटने नहीं दे रही है। के बाद सुषमा ने कहा कि हमें एक पंडित को बुलाना चाहिए।